तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा कह सकते हैं, उसकी सुगबुगाहट होने लगी है। और साथ साथ यूपी टेट के बारे में भी यदि हम कहें तो उसकी भी सुगबुगाहट किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या फिर सोशल मीडिया पे भी इससे संबंधित तमाम पोस्ट्स आ रही हैं। यहाँ ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको खुद से भी इस संबंध में फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के लोग आपको इसके संबंध में मिलेंगे जो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको अपने स्वविवेक से काम लेना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है, ताकि आप कहें कि एक तरह से घाटे में न जाएं या फिर आपको कोई मानसिक कष्ट न हो। बात करते हैं कि सुपर टेट क्या इस वर्ष आने जा रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उनको देख के क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या इस वर्ष आएगा भी या फिर ये नहीं आने वाला है, इस संबंध में बात करेंगे। पहले शुरुआत मैं करूंगा जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है या फिर हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं उसको। देखिए, वो आपसे कहेंगे कि आप कोर्स लीजिए, वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया कि आपको थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना है, अपने बुद्धि से काम लेना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये कह के चल रहा हूं कि आप कोई भी बैच इस तरह का अभी फिलहाल न लें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? यदि आपको बैच लेना ही है, बिल्कुल आपको लगता है कि बिना बैच के आपका काम ही नहीं चलने वाला है, तो फिर उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। लेकिन कब लेना है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बैच क्यों ना ले, मैं इस संबंध में आपसे कुछ बातचीत करूंगा। आप लोग जानते हैं, बताने वाले आपको यही कहेंगे कि सामने लोकसभा चुनाव है और मार्च अप्रैल तक ये प्रस्तावित हो, तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले ही आचार संहिता लग जाएगी। और इसका मतलब सीधा सा ये निकलेगा, जो आपको एक तरह से कहें हम कि कोर्स बेचने वाले लोग हैं, मैं तो सीधे बोलता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपसे यही कहेंगे कि बिल्कुल इससे पहले यानी मार्च अप्रैल तक चुनाव प्रस्तावित है, तो उसके पहले ही आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता से पहले वैकेंसी के संबंध में कोई नोटिफिकेशन आ सकती है। इसलिए यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, और भी कई सबका अपना अपना तरीका है, तो वो आपसे कहेंगे कि आप बैच ले लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो पाए। लेकिन फिलहाल की जो खबरें आ रही हैं, अभी आप लोग को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले विभागों को, सभी उत्तर प्रदेश के जो भी सरकारी विभाग हैं उनको ये निर्देश दिए थे कि जो भी रिक्तियां हैं, जो रिक्त पद हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। यानी रिक्तियों का ब्यौरा उन्होंने मांगा और उड़ती उड़ती खबरें इस तरह की आई कि बेसिक में किसी भी तरह की रिक्तियों से रिक्तियां अभी तक नहीं दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोग जानते हैं कि 51,112 पदों का हलफनामा है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि दिसंबर तक कोई वैकेंसी इस संबंध में आ सकती है? खास करके हम यदि प्राइमरी में कहें, पीआरटी की वैकेंसी आ सकती है, तो ऐसा नहीं लगता है। अब इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बन तो चुका है, विधिवत उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में वो पब्लिश हो चुका है, नो डाउट, इसमें कोई शंका समाधान की इसमें बात नहीं है। आयोग बन चुका है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने कार्य करना शुरू नहीं किया है। कुछ दिन पहले मैंने इसी चैनल से आपको अपडेट करके बताया था कि जो उसका मुख्यालय है वो प्रयागराज में ही रहेगा, इस पे सहमति बन गई है। लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से आयोग ने अपना काम करना शुरू नहीं किया है, अभी भी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो समय कितना है? देखिए, वैकेंसियां 5 सालों से नहीं आई है और ये आगे भी टलती रहेंगी। अब ये हम अपनी व्यवस्था का, अपने सिस्टम का, अब इसको एक विडंबना ही हम कह सकते हैं। लेकिन एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि चुनाव यदि फरवरी मार्च में होने हैं तो वो नहीं टल सकते, वो होंगे ही। तो मार्च से चुनाव एक तरह से कहें प्रस्तावित है, उसकी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो समय कितना बचता है? ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और उधर 2-3 महीने, तो 3-4 महीनों में क्या कुछ हो सकता है? हमें बहुत ऐसी कम संभावना लगती है कि कोई वैकेंसी आ पाएगी। यदि कोई वैकेंसी आ भी जाती है तो वो
आचार संहिता के ही लपेटे में आएगी। और आपने जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि यदि आप कोई महंगा बैच ले लेते हैं और मान लेते हैं उसमें 2-3 महीने आप पढ़ भी लेते हैं और परीक्षा ही ना हो पाए, तो क्या मतलब उसका निकलेगा? उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप मोमेंटम में है। बैच लेना, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में, लेकिन आप बैच ले लेते हैं, 2-3 महीना आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद पता चलता है कि अब तो एग्जाम ही नहीं हो पाएगा। तो जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है बैच में, वो मोमेंटम आपका खत्म हो जाएगा। सारी चीजें धीरे धीरे वो धुंधली होती जाएंगी और आपको उसका बहुत अधिक फायदा नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग है उसने अभी काम करना शुरू नहीं किया है और इसमें थोड़ा सा वक्त और भी लग सकता है। इसलिए आपको बैच कब लेना चाहिए? यदि आपने सोच रखा है कि हाँ अभी बैच के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इस एग्जाम के संबंध में हमें कुछ पता ही नहीं है इसका ABCD, तो आप ले सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद ही कोई बैच आप इस तरह का लीजिए। वो भी तब लीजिए जब नोटिफिकेशन में तो परीक्षा की तिथियां जो है वो घोषित रहती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि तिथियां कब है और क्या ये आचार संहिता के लपेटे में। देखिए, नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आ जाएगी तो परीक्षाएं कराई जा सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। संभावना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगी, बल्कि हमने ऐसा बार बार कहा है कि इस वर्ष के अंत तक वैकेंसी आ सकती है। लेकिन मैं आपका एक तरह से कहूं शुभचिंतक हूं, हितैषी हूं, जो भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए आप बैच खरीद लेते हैं तो फिर यदि एग्जाम नहीं हो पाया, एग्जाम लेट हुआ, तो फिर आपका वो बेकार जाएगा। तो नोटिफिकेशन आती है, इसके बाद बैच चलते रहेंगे। ये लोग उनकी भी, मैं उनकी आलोचना एक तरह से नहीं कर रहा हूं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, चूंकि उन लोगों ने प्लेटफॉर्म सेट किया है, उस पर इन्वेस्ट किया है, तो वो आपसे कहेंगे कि ले लीजिए। और ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल महीने में आप नहीं लेंगे तो आगे नहीं ले पाएंगे, आप आगे भी ले सकते हैं। इनके तमाम ऑफर चलते रहते हैं, तो आप वेट कीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ स्टडी। आपको सिलेबस कहीं से भी मिल जाएगा, आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल जाएगा। इस चैनल पे मगन ट्यूटोरियल्स पे भी तमाम तरह जो सुपर टेट का है वो सिलेबस की पूरी PDF है और वो अपलोडेड भी है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका लिंक है, आप उसको डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी निकाल के चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी, कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कितना बड़ा कोचिंग संस्थान क्यों ना हो, आपका कोर्स वो पूरा नहीं करा पाता है। आप मोटा पैसा खर्च करके, और अंत में एक ही ऑप्शन बचता है आपके साथ कि आप केवल और केवल सेल्फ स्टडी ही कर पाते हैं, और वो आपको करना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा क्यों ना हो कि हम शुरू से ही उसको सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े दावे कि हम आपको सिलेक्शन करा के देंगे, ये करा के देंगे, वो करा के देंगे। तमाम कुछ क्वालिफाइड बच्चों के इंटरव्यू भी आपको दिखा दिए जाएंगे। तो वो कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं, वो कोई भी मिल जाता है और वो आके बोल देता है। इस तरह की कुछ चीज़ें ऑथेंटिकेशन वाली उसमें नहीं होती है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो भी आप अच्छे नंबरों से सिलेक्शन ले पाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। बाकी यदि मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल से नए नहीं हैं। आपने DLED किया होगा, उसका एग्जाम निकाला होगा, DLED को पास किया होगा, ग्रेजुएशन का तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको आपने उनका अनुभव आपको है। और यदि है तो आप लोग को ये भी पता होगा कि उसमें सेल्फ स्टडी कितना बड़ा योगदान करती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि वैकेंसी की संभावनाएं धुंधली होती जा रही हैं, फिर भी हम इसको नकार नहीं रहे हैं। हो सकता है कि जाते जाते चूंकि चुनाव का दबाव होता है तो सरकार कोई वैकेंसी की घोषणा कर दे या अधिसूचना आ जाए, तो बैच आप तभी लीजिए यदि आपको लेना है। वरना मैं आपको कहूंगा इस चैनल से आपको तमाम कंटेंट मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, सिलेबस मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे लेना ही है, तो ये फैसला आपका है। मैं ये कहूँगा अपनी तरफ से कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप कोई भी बैच लीजिए।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वेरी रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।